दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रतिशत। मैं नेमचंद साधला गुरुकुल रतनगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और प्रतिशत हमारे दैनिक जीवन से काम आने वाले सवालों के साथ है। जब भी हम बाजार सामान लाने के लिए जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप ये सामान खरीदो, इस पे इतनी छूट है, आप ये सामान खरीदो, इस पे इतनी छूट है, दीपावली का ये ऑफर है। तो प्रतिशत में जब हमें कुल कीमत दी जाती है तो उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज बोला जाता है, और परिभाषा प्रति, जो प्रतिशत शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब क्या है? प्रत्येक, और शत का मतलब है 100 पर। प्रत्येक 100 में से निकाले जाने वाला मान प्रतिशत कहलाता है। यानी वह मान जो प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है प्रतिशत कहलाता है। जैसे एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य की जींस 25% छूट पर दे रहा है, तो उपभोक्ता को कितना भुगतान करना होगा? एक दुकानदार है जो 800 रुपए जींस पे लिखे हुए हैं, तो 25% की छूट दे रहा है, तो हमें कितना रुपए उसका अदा करना है? तो देखिए, सबसे पहले प्रत्येक 100 पर 25 की छूट। 25% का मतलब क्या है? वह मान जो प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है, वह मान जो प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है। यानी 100 रुपए पे 25 की छूट है, तो 800 रुपए पे कितनी होगी? 100 पर 25 की, तो हम 100 जो 100 है उसको 8 बार लिख लेंगे। 800 रुपए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, और 100 पर 25, तो 25 को भी 8 बार लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये 25 चौके 100, 25 200, यानी कि 200 रुपए छूट दुकानदार दे रहा है, और हमें उस चीज के जो जींस करनी है उसके 600 रुपए अदा करने हैं। लेकिन ये अगर कुछ बड़ा सवाल हो, लाखों में हमें प्रतिशत निकालना हो, तब इस तरह से हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए, अब इस सवाल को ट्रिक के द्वारा कैसे करते हैं। जब हमें ये नियम याद रखना है, जब किसी संख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो उस संख्या को प्रतिशत से गुणा कर 100 का भाग दिया जाएगा। संख्या इंटू प्रतिशत बट्टा 100। जिस संख्या का प्रतिशत पूछा जाए उस संख्या को प्रतिशत से गुणा कर 100 का भाग दिया जाएगा। अब देखिए, संख्या इंटू प्रतिशत बट्टा 100, तो 800 रुपए का हमें 25% याद करना था, तो 800 इंटू 25 बट्टा 100। यहाँ पे देखो, ये 2 शून्य है, हम 2 शून्य ये काट देंगे। यहाँ पे बचा 8, 8 को 25 से गुणा किया 200, तो अपने पास छूट कितनी होगी? जो छूट दे रहा है दुकानदार वो कितनी होगी? 200 रुपए। और अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य आपका था 800, और छूट कितनी है? छूट है 200। तो वास्तविक मूल्य जो दुकानदार को उपभोक्ता देगा वो कितने हैं? 600 रुपए। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रतिशत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आता है। तो इस तरह से हम प्रतिशत के सवाल हल करेंगे। अगले वीडियो में सब प्रतिशत के सभी प्रकार हम उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। पढ़ाई हमें यही पूछा जाता है कि इस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, अपना प्रतिशत में दूसरा बिंदु है किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। तो एक छोटी सी एक सारणी है, हमें वो याद करनी है। उसके बाद किसी भी संख्या का प्रतिशत हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इस सारणी को हम देखते हैं। किसी भी संख्या का अगर हमें 10% ज्ञात करना है, 10% ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है? 10 बट्टा 100, और इसको छोटे तरीके से, जैसे इसकी एक बिंदी काटी, इसकी एक काटी, तो ये बचा 10, 1 बट्टा 10। तो हमें किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो हमें उस संख्या को 1 बट्टा 10 से गुणा करना होगा। अगर हमें किसी संख्या का 20% निकालना है तो 20% को हम क्या करेंगे? 20 बट्टा 100, और एक एक बिंदी ऊपर नीचे की यहां से काट देंगे। ये हो गया 2 बट्टा 10, और 2 बट्टा 2 को भी, 2 बट्टा 10 को भी 2 के पहाड़े से जब काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1 बट्टा 5। फिर उस संख्या को हम 1 बट्टा 5 से गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या का अगर 20% ज्ञात करना हो तो 1 बट्टा 5 से उस संख्या को गुणा करना होगा। अब अगर किसी संख्या का 30% ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? अगर किसी संख्या का 30% ज्ञात करना है तो 30 बट्टा 100, एक एक शून्य इसकी हमने काट दी, तो ये हो गया 3 बट्टा 10, और इसको उस संख्या से गुणा कर देंगे। अगर हम इसको इस संख्या से गुणा करें तो उसका 30% आ जाएगा। चौथा अपना है किसी संख्या का 40%।
तो 40/100, इसका छोटा रूप होगा 4/10, एक एक बिंदी काटी, फिर 2 के पड़े से काटा तो 2/5। और अगर किसी संख्या का 40% ज्ञात करना हो तो हमें उस संख्या को 2/5 से गुणा करना होगा। अगर किसी संख्या का हमें 50% ज्ञात करना हो तो 50 का छोटा रूप क्या है? 5/10। 5/10 का छोटा रूप क्या है? 2 से काटने पर 1/2। तो हमें उस संख्या को, अगर किसी संख्या का 50% ज्ञात करना है तो हमें उस संख्या को 1/2 से गुणा करना होगा। अगर हमें किसी संख्या का 60% ज्ञात करना है तो 60/100 और 60/100 को 6/10 कर लेंगे। 6/10 को हम अगर काटेंगे तो 3/5 होगा। तो 60% ज्ञात करना है तो 3/5 को हमें x से गुणा करना होगा। किसी संख्या का 70% ज्ञात करना है तो 7/10 को x से गुणा करना होगा। किसी संख्या का 80% ज्ञात करना है तो 4/5 से उस संख्या को गुणा करना होगा। किसी संख्या का 90% ज्ञात करना है तो 9/10 से उस संख्या को गुणा करना होगा। और किसी संख्या का अगर हमें 100% पूछ लिया जाए तो सिर्फ 1 से गुणा करना होगा। देखिए, किसी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 1/2 से गुणा किया जाएगा। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि 200 का 10% कितना होता है, तो यहाँ पे का मतलब क्या है? का मतलब है गुणा, यानी 200 इंटू 100 10/100। 200 के 2 शून्य, 100 के 2 शून्य से कट गई और 2 को 10 से गुणा किया 20। तो हम इसको अपने फार्मूले से करते हैं। तो 200 को, जब हमें 200 का 10% ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? 200 को 1/10 से गुणा करना होगा। और ये एक एक शून्य हमने 200 की और 10 की काट दी, फिर बचे 20, तो ये होगा 200 का 10% 20। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ज्ञात करना हो तो क्रमशः 1/10, यानी कि 10% ज्ञात करना हो तो 1/10, 20% ज्ञात करना हो तो 1/5, 30% ज्ञात करना हो तो 3/10, 40% ज्ञात करना हो तो 2/5, 60% ज्ञात करना हो तो 50% ज्ञात करना हो तो 1/2, 60% ज्ञात करना हो तो 3/5, 70% ज्ञात करना हो तो 7/10, 80% ज्ञात करना हो तो 4/5, 90% ज्ञात करना हो तो 9/10 और 100% ज्ञात करना हो तो 1 से गुणा करना होगा। अब देखिए, किसी भी संख्या का 10 से 100% तक ज्ञात करने के लिए उस संख्या को प्रतिशत के छोटे रूप से गुणा किया जा सकता है। ये जो छोटा रूप आपको दिखाया गया है, ये जो आपको छोटा रूप दिखाया गया है, आप उससे गुणा करके पूछे गए प्रतिशत को बता सकते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या को प्रतिशत से गुणा करके 100 का भाग